Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I'm your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. जी पैराग्राफ नंबर 6 है The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. पैराग्राफ नंबर 6 के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और synonyms. फर्स्ट वर्ड इज रेविलेशन, वही, डिक्लेरेशन, डिवाइन, इल्हामी, हेवनली, प्रोक्लेम, ऐलान करना, अनाउंस. यूनिटी मीन्स इत्तेहाद, यूनियन. मिशन मीन्स नस्बुल ऐन, मकसद, मोटो. नेक्सिस मीन बंधन, गठजोड़, बॉन्ड, लिंक. द नेक्स्ट वर्ड इज सुपरस्टिशन, तवहम परस्ती, false beliefs, and the last word is conception, tasawwur, point of view. तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. जैसे कि फर्स्ट लाइन है द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम रुबानी का नज़ूल, यानी कि अल्लाह ताला का जो पैगाम था उसका जो नाजिल होना था, विच कॉन्टीन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, का आगाज़ हो चुका था. यानी कि कुरान पाक तकरीबन 23 सालों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ. एंड रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि तौहीद का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत का इत्तेहाद यानी कि इंसानियत के इत्तेहाद के लिए भी उठ खड़े हुए. द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, एंड द रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, and the unity of mankind. पैगाम रुबानी का वही के ज़रिए नज़ूल का ये सिलसिला, जो कि अगले 23 सालों तक जारी रहना था, का आगाज़ हो चुका था, और रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि तौहीद और इत्तेहाद बनी नौ इंसान के लिए उठ खड़े हुए थे. हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तबाह करना था, ख़त्म करना था, जड़ से उखाड़ फेंकना था. किस चीज़ को? द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, तवहम परस्ती, जहालत और बेइत्कादी के बंधन को. नेक्सिस कहते हैं बंधन को, गठजोड़ को. सुपरस्टिशन मीन तवहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ मीन बेइत्कादी, बेईमानी. एंड सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक नेक तस्वुर कायम किया जाए, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था. एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और बनिनो इंसान को ईमान की रोशनी और रहमत बारी ताला की तरफ रहनुमाई की जाए, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था कि तवहमात, जाहलियत और बेतकादी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और ज़िंदगी का एक नेक तस्वुर कायम किया जाए, और बनिनो इंसान को ईमान की रोशनी और रहमत बारी ताला की तरफ रहनुमाई की जाए. तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है. अब हम इसका बॉक्स क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं. बॉक्स क्वेश्चन कुछ यूँ है,
What was the mission of the Rasul Khatamun Nabiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नैग्ज़िस ऑफ इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ and set up a noble conception of life. Means रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जहालत और बेइत्कादी के गठजोड़ को तोड़ना और ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना था। बॉक्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश कर रहे हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। तो इसके हमने सिंपल इंग्लिश कुछ यूं की है कि द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी हैड स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ द होली कुरान एंड दिस प्रोसेस वाज टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 23 years। अब यहाँ आपने देखा कि हमने एक लेंथी सेंटेंस को दो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लाइन है एंड द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह मीन्स तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो इसको हमने ट्रांसलेशन कुछ यूँ कि द रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट रेडी फॉर प्रीचिंग तौहीद एंड unity of human beings. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. अब हम पहले इतने पार्ट को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। His aim of life was to remove wrong beliefs, cruelty and injustice from the society. अब असल पैराग्राफ का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ते हैं। And set up a noble conception of life. कि ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wanted to give human beings the true concept of life। और बाकी का जो पार्ट रह गया वो यूँ था कि and lead mankind to the light of faith and divine beliefs। कि ही खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also wanted to lead mankind to the light of faith and blessings of Allah Almighty। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा, समझा होगा और याद किया होगा।